संसदीय क्षेत्र के गढ़वा जिला का भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव के एक सूरदास हैं जिनका आंख नहीं है लेकिन सब कुछ जानते हैं। इनसे आज हम बात करते हैं कि क्या इस बार ये पलामू संसदीय क्षेत्र के विषय में कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोहर लाल यादव सर। फर्स्ट में आपको हम थोड़ा सा प्रोत्साहन करना चाहते हैं। ये पकड़िए आप, थोड़ा सा मेरे पास जो था उससे हम हेल्प कर रहे हैं। छोटा मोटा हम लोग आदमी हैं, नहीं सर, नहीं जो है वही हेल्प कर रहे हैं। आप बताइए फर्स्ट में कि ये जो है, ये पकड़िए पहले माइक के थे, और इसके बाद आप बताइए कि इस बार पलामू संसदीय क्षेत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जी, पलामू संसदीय क्षेत्र आप सूरदास होकर के इतना कैसे जानते हैं, इतना सिर्फ बताइए। जी, मैं देखिए कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ मोबाइल भी सुनता हूँ, और हमारे अभी देखिए हमारे दोस्त के क्लास साथी हैं माधोलाल जी, इनसे आप पूछेगा। मैं अभी भी रेडियो रखा हूँ, मैं रेडियो से भी कुछ जो भी है समाचार के माध्यम से सुन करके विकास के बारे में जानता हूँ। लोग हमारे नेता क्या करते हैं, कैसे हैं, लोग क्या करते हैं, उसके बारे में मैं रेडियो और मोबाइल दो चीज़ हमारे, और सबसे पहला हमारा तो रेडियो है सर। जी, मैं रेडियो से ज़्यादा जानकारी लेता हूँ सर। आप बताइए कि आप क्या अपने क्षेत्र में विकास के बारे में क्या जानते हैं। जी, हमारे पलामू क्षेत्र में अभी देखिए सर 10 साल से जो है विकास जो है वो बिल्कुल जीरो है सर। हम लोग बीडी राम जी को एक वोट दिए थे, हम लोग कुछ सोच करके दिए थे कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हमारे पढ़े लिखे भाइयों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठा वादा करके बीडी राम जी वोट लिए। हम लोग तो उस समय सुर में थे कि भाई मोदी जी, लोग सबको करके मोदी जी को वोट देना है। हमारे सबको, हम भी घर वाले को हेल्प किए, हमारे घर वाले सदा ललटेन को वोट देते थे, लेकिन हम लोग ने कहा कि नहीं, हमारे अब की बार बीडी राम जी आ रहे हैं 2 बार से। 2014 में तो उतना हमें ज़्यादा उम्र नहीं था, 2014 में तो मैं वोटिंग नहीं किया था, 16 साल को होंगे, लेकिन 19 में मैंने वोट भी दिवाया लोगों से। लेकिन बीडी राम आज तक हमें भी नहीं चिन्हे, आज तक उनका इतना हेल्प किए, प्रचार भी किए थे, लेकिन आज तक सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सोचे थे वो पलामू क्षेत्र में नहीं हुआ। तो ये आप बताइए पहला चीज़ कि आपका क्षेत्र में शिक्षा का व्यवस्था कैसा है। शिक्षा का व्यवस्था अभी देखिए, जब से झारखंड सरकार बनी है तब से कुल मिला के शिक्षा का व्यवस्था जो है चरम पे है, बहुत ही अच्छा है। शिक्षा जो हो रही है वो कुल मिला के अच्छा ही हो रही है। अभी देखिए झारखंड सरकार वादा की थी जो कि टीचर का नौकरी, सहायक शिक्षक को नौकरी देने के लिए, आप लोग भी देखे होंगे, हम भी सुने थे, लेकिन ईडी के द्वारा सरकार को इतना परेशान किया जा रहा है कि इसमें हम लोग थोड़ा सा, हमारी सरकार थोड़ा सा जो है वो किया हुआ कि ईडी के द्वारा परेशान किए जाने के कारण हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। लेकिन हमारे युवाओं को पीछे नहीं हटना है। एक बार सत्य का विजय होती है, फिर से हेमंत सोरेन जी आएंगे। और देखिएगा सर, हमारे शिक्षक का नियुक्ति, पुलिस का नियुक्ति, जो भी लोग तैयारी करें उसका नियुक्ति हमारे झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन, जो चंपई सोरेन जी हैं, वो भी करेंगे। तो ये बताइए कि ईडी कह रहे हैं, तो ईडी है क्या? ईडी सर, ईडी है क्या? ईडी सर जो ज़्यादा तो हमें सर जानकारी नहीं है कि ईडी है क्या, लेकिन सर हम लोग यही मानते हैं कि सर कि यहाँ के जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि गरीब का अगर कोई आवाज़ उठाता है उसे जेल में भेज दिया जाता है। हमारे भवनाथपुर विधानसभा के विधायक जी अभी वर्तमान में है भानु प्रताप शाही जी, 130 करोड़ का वो दवा घोटाला करके घूम रहे हैं, वो भी जेल जाने के कगार पे थे। लेकिन 2019 में नौजवान संघर्ष मोर्चा को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए और चुनाव में आए, विधायक भी जीते, और देखिए उनको सारा केस खत्म हो गया। और जो बीजेपी के साथ नहीं जाता है, जो बीजेपी के साथ नहीं रहता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। जैसे हमारे हेमंत सोरेन जी होगा, केजरीवाल जी होगा। अगर मैं आपको सर चैलेंज देता हूं कि अगर हेमंत सोरेन को बीजेपी से हाथ मिला लेगी ना, कल जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो टूट सकते हैं लेकिन कभी बीजेपी के आगे वो झुक नहीं सकते हैं। हेमंत सोरेन वीर हैं और जनता का सेवक है। हेमंत सोरेन आज भी सबके दिल में है, सबके लाठी का सहारा है। आप बीजेपी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं जी, तो आपको भी बीजेपी हो सकता है जेल भेज दे तो? सर बीजेपी कोई नियम, कोई बात नहीं है सर। कोई जेल जाता है तो सर गरीब का अगर
गरीब का जो आवाज़ उठाता है वही जेल जाता है। अगर हम किसी अगर हम भले सर अंधा है, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर किसी का बात अगर कोई किसी का अगर नहीं अगर कोई काम हो रहा है, जैसे कोई पेंशन का सवाल है, तो जहाँ तक बनता है वहाँ तक मैं लोगों को पेंशन का भी सवाल मैं करता हूँ कि सर फलना आदमी का पेंशन नहीं बन पा रहा है, सर उसको पेंशन बनवाइए। उनको वो बेचारा बुजुर्ग है चाहे विकलांग है, मैं आप लोग के भी माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हैं मैं उन्हें पेंशन बनवा, जहाँ तक बनेगा मैं वहाँ तक उन लोगों का काम कराना चाहूँगा। और भाई जो जेल जाता है, जेल तो सर गरीब ही सदा जेल जाती है। जो अगर सही सर अगर सच्चा कोई अगर चोर है तो उसको लोग नहीं भेजेंगे। जो ईमानदार है, ईमानदारी पर लोग आंखों दिखाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ईमानदार है, जो गरीब है, जो सच्चा है वही जेल जाता है। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए आप जी। कि आपका क्षेत्र में जी आप मतलब आपका खरौंदी प्रखंड में जी। इस बार सबसे बेसी किसको वोट मिलने वाला है? इसको ये सबसे बेसी हमारे महागठबंधन के, हमारे पलामू के बेटी, हमारी पलामू की बहन श्रीमती ममता भुइयां जी का देखेगा सर वोट मिलेगा। और मैं चैलेंज करता हूं सर, और जो जितने भी हिंदुस्तान के लोग अगर बीजेपी के भी लोग अगर देखेंगे तो उनसे भी मेरा चैलेंज है कि अब की बार बीडी राम जी पलामू से कदापि नहीं जीतेंगे सर, ये मेरा चैलेंज है सर। किसको चैलेंज करना चाह रहे हैं आप? बीजेपी के जितना भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो चमचा है उनको मैं चैलेंज करना मतलब चमचा भी आप कह दे रहे हैं, तो आपको भी देखिएगा बहुत दिक्कत लोग करेगा। चमचा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जेल भी भेजवा देते हैं, आप चमचा भी कह रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। जरा सतर्क रहिएगा सर। ये देश प्रजातांत्रिक है, और अगर गरीब का अगर जो आवाज़ उठाता है, अगर गरीब के लिए अगर हम मर मिट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। लोग तो कहेंगे सर कि भले अंधा था लेकिन गरीब के लिए मर मिट गया, जेल चल गया। जेल क्या है सर, मैं गरीब के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करना चाहता हूँ सर। अच्छा जी। तो देख सकते हैं कि हमारे नाम क्या होता था? मनोहर लाल यादव। मनोहर लाल यादव जी अपना गरीब के लिए, गरीबी के लिए लड़ना चाहते हैं और लड़ते हैं। ये गरीब के लिए जेल भी जाना पसंद कर रहे हैं, गरीब के लिए मरना भी पसंद कर रहे हैं। आपका इनका आप देख रहे हैं, इनके बारे में कैसा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। इसके आगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए सर जी। हमारे पिताजी भी एक गरीब है। हमारे पिताजी वो दिन भर अभी देखिए कुआं में किसी के काम करते हैं, कभी किसी का पक्का जो घर बनता है लोग बनवाते हैं। अभी पिताजी हमारे जाके बस लेबर का काम करते हैं सर। तो हम गरीबी का हाल जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी गरीब हैं। हमारे भी पिताजी हम लोग को कितना, हमारे देखिए सर एक भाई है जो पढ़ता है, और मेरे पिताजी हम लोगों का सहारा है। तो हम लोग कैसे गरीब जीते हैं, कैसे गरीब रहते हैं, गरीब कैसे बच्चे के पोसते हैं, वो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब से गुजर रहे हैं सर। हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया जी? सूरदास के संकल्प लिए हैं कि जितना सूरदास है हर संभव मदद करेगा, हम 500 रुपये का मदद करें। क्या कहना चाहते हैं गढ़वा 500 रुपये को मदद करें? जी, मैं गढ़वा 24 न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ भी रहे बहुत ही एकदम गरीबों की आवाज़ उठाएं, जहाँ तक बने वहाँ तक एकदम जो सच्चाई है वो बात को उजागर करें। मैं गढ़वा न्यूज़ 24 के साथ मैं सदा साथ रहूँगा। अगर इनको साथ देकर कुछ होता है तो मैं इनका भी सच्चाई आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि जिनके साथ हुआ है जो भाजपा के लोग हाथ हाथ पर मारे हैं जी, देखिए यहाँ बैंडेज है। तो सर हम भाई आपके भी साथ हैं। जहाँ अगर आपका हेल्प करना हो, मैं शारीरिक रूप से बहुत आपका सहयोग करूँगा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर कि आप हमारे गढ़वा 420 न्यूज़ और आप सब बहुत ही महान व्यक्ति हैं। मैं जहाँ भी रहूँगा आप हमारे दिल में रहेंगे, गढ़वा 24 हमारे दिल में रहेगी। मैं सर जहाँ भी रहूँ आप लोग कभी नहीं दिल से निकल सकते हैं सर। मैं आज से आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और आप हमारे दिल में बस गए हैं सर। जो इतना अच्छा बात बोले और बताए कि गरीबी कैसे होता है, गरीब क्या होते हैं, और इनका कहना है कि जितने भी गरीब हैं उनको